इलेवेंथ क्लास की इस अगले वीडियो में आज हम लोग देखेंगे अणु और परमाणु के बारे में। तो जानते हैं कि अणु परमाणु क्या होते हैं। तो जानते हैं कि अणु और परमाणु होते क्या हैं। तो सबसे पहले हम लोग परमाणु को देखते हैं। तो देखो, परमाणु किसको बोलोगे? किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जिसका स्वतंत्र अस्तित्व हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्या कहलाएगा? आपका परमाणु कहलाता है। मतलब कि आप बोल सकते हो कोई भी ऐसा तत्व जो स्वतंत्र रूप में भी पाया जा सकता है या फिर किसी दूसरे के साथ में मिलकर भी क्या हो सकता है, पाया जा सकता है, उसको क्या बोलोगे? परमाणु बोलोगे। उदाहरण के लिए लोहा, तांबा, सोना और चांदी। अगर मैं यहीं पर बात अगर गैसों की करूं तो गैस के बारे में क्या होता है? देखो, अक्रिय गैसों के परमाणुओं का, अक्रिय गैस जो होता है उनके अक्रिय गैसों के परमाणुओं का स्वतंत्र अस्तित्व होता है, किंतु जो अक्रिय गैस होंगे उनका तो स्वतंत्र अस्तित्व होगा, लेकिन वहीं पर गैस जो है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि तत्वों के परमाणुओं का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं पाया जाता है। ठीक है, गैस के लिए मैं क्या बोली? अक्रिय गैसों का तो स्वतंत्र अस्तित्व होता है, लेकिन वहीं पर हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन इनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं पाया जाएगा। यह मॉलिक्यूल के रूप में उपस्थित होगा। समान अथवा, यहाँ पर देखोगे, समान अथवा भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु, क्या बोला जा रहा है? समान अथवा भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु आपस में प्रबल आकर्षण बल द्वारा दृढ़ता से क्या होंगे? बंधे रहते हैं। प्रबल आकर्षण बल मतलब कि एक दूसरे को आकर्षित करके बंधे हुए होंगे, जिस बंध को क्या कहा जाता है? आपका रासायनिक बंध कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम। आगे जो है वो है आपके अणु के बारे में। तो अणु क्या होता है? देखो, दो या दो से अधिक परमाणुओं, जो समान भी हो सकता है और भिन्न हो सकता है, तो क्या बोलोगे? दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह जिसमें ये परमाणु रासायनिक बंध द्वारा आपस में क्या होंगे? जुड़े रहते हैं, अणु कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे अणुओं के प्रकार। तो अणु दो प्रकार के होते हैं, एक तो तत्वों के अणु होंगे और दूसरा होता है आपका यौगिकों के अणु होते हैं। तो पहला देखते हैं तत्वों के अणु, या फिर उसी को बोला जाता है समपरमाण्विक अणु। तत्वों के अणु समान तत्व के दो या दो से अधिक समान तत्व के दो या दो से अधिक परमाणुओं के संयोजन द्वारा क्या होते हैं? बनते हैं। अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या इसकी परमाणुकता कहलाती है। जैसे कि देखो, समपरमाण्विक है, मतलब कि जो मिल करके बना हुआ होगा वो क्या होगा? समान होगा, अलग अलग नहीं होगा, समान होगा। ठीक है, और उसमें जितनी संख्या में वह उपस्थित होगी, 1 2 3 4, वहीं उसका क्या कहलाएगी? परमाणुकता कहलाती है। उदाहरण भी दिया गया है, उदाहरण को देखते हैं। हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के अणु इनके दो परमाणुओं से मिलकर बने हुए होते हैं, अतः इनकी परमाणुकता क्या होगी? 2। अब 2 से मिलकर बना है इसीलिए H2O2, अगर ठीक है, 2 से मिलकर बना हुआ है इसीलिए H2 और O2, तो इसकी परमाणुकता कितनी हो जाएगी? यहाँ पर 2। दूसरा दिया गया है यौगिकों के अणु, या फिर उसी को बोला जाता है विषम परमाण्विक अणु। यौगिकों के अणु दो या दो से अधिक प्रकार के तत्वों के परमाणुओं के संयोजन से बनते हैं। अब यहाँ पर विषम परमाणु है, मतलब नाम से पता चल रहा है कि वह क्या होगा? अलग अलग होगा। तो यौगिकों के अणु दो या दो से अधिक प्रकार के तत्वों के परमाणुओं के संयोग से बनते हैं, उन्हें विषम परमाणु अणु भी कहते हैं। अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के आधार पर ये द्विपरमाण्विक तथा बहुपरमाण्विक हो सकते हैं। 2 हुआ तो द्विपरमाण्विक, उससे ज़्यादा हुआ तो बहुपरमाण्विक हो सकते हैं। जैसे कि देखो, CO2, H2O, SO3, H2SO4 आदि, इसको हम लोग उदाहरण के रूप में ले सकते हैं। अब आगे का हम लोग अगले क्लास में देखेंगे।